नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म के प्राचीन वेदों और पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है। प्रत्येक युग की अवधि अलग अलग बताई गई है। इसमें सबसे पहले और सबसे बड़ा होता है सत्य युग, उसके बाद आता है त्रेता युग के बाद द्वापर युग और अंत में है कलियुग, जो सबसे छोटा और अत्यंत भयंकर कहा गया है। कलियुग में पाप का प्रभाव बढ़ेगा, धर्म की हानि होगी और अधर्म का राज होगा, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अभी कलियुग की शुरुआत होकर केवल 2500 साल ही बीत चुके हैं, आगे लाखों साल बाकी है। इसीलिए कलियुग का अंत होने में अभी बहुत समय बाकी है। श्री कृष्ण ने कई बार कलियुग की भविष्यवाणी की है। उन्होंने कलियुग में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में पहले ही बताया है। गरुड़ पुराण, भगवत गीता और महाभारत आदि ग्रंथों में कलियुग का वर्णन मिलता है। कलियुग को सबसे श्रापित युग माना जाता है। कलियुग में आगे जो जो होने वाला है उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बताया है। मनुष्य की उम्र कितनी रह जाएगी, मनुष्य की लंबाई कितनी होगी, कलियुग के अंत में कौन से पशु पक्षी जीवित रहेंगे और कलियुग का अंत किस प्रकार से होगा, इसका वर्णन हमारे सभी पुराणों में मिलता है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कलियुग के विषय में जो बातें कही थी उसके विषय में बताने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कलियुग के 5 ऐसे रहस्य बताए हैं जिनसे हम सभी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई इन 5 बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप कलियुग के इस मायाजाल से बचे रहेंगे और जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कलियुग के कौन से रहस्य पांडवों को बताए थे। ये बात उस समय की है जब पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास में जाने के पश्चात पांडव भगवान श्री कृष्ण से मिले और उन्हें पूछने लगे कि द्वापर युग का अंत अब निकट आ चुका है और आने वाला युग कलियुग है। कृपया आप हमें बताएं कि आने वाला कलियुग कैसा होगा, उस समय पर कैसे लोग होंगे और उनका भोजन कैसा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें इसका उत्तर देने से पहले तुम चारों दिशाओं में जाओ और तुम्हें जो कुछ भी विचित्र दिखाई दे तुम उसका वर्णन मेरे समक्ष करना, जिससे मैं तुम्हें आने वाले कलियुग का परिणाम बताऊंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर सभी पांडव वन में चले गए। बहुत समय तक वे वन में भटकते रहे और उन सभी को वन में कुछ अजीब से दृश्य दिखाई दिए, जिन्हें देखकर सभी पांडव अचंभित हो गए और लौटकर भगवान श्री कृष्ण के पास चले आए। फिर सभी ने एक एक करके उन विचित्र घटनाओं का वर्णन श्री कृष्ण के सामने किया, जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से दिया। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, मैंने जीवन में पहली बार ऐसा दृश्य देखा है। मैंने जंगल में 2 सूंड वाला हाथी देखा। वह हाथी मुझे बड़ा ही विचित्र और विलक्षण लगा। इसका अर्थ क्या है, कृपया मुझे बताइए। उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, तुमने जो देखा वह आने वाले कलियुग का एक संकेत है। इस संकेत का यह अर्थ है कि कलियुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से प्रजा का शोषण करेंगे। मुख से कुछ और बोलेंगे और करेंगे कुछ और। वे प्रजा को झूठा दिलासा दिलाकर स्वयं मौज मस्ती में जीवन व्यतीत करेंगे। कलियुग में ऐसे ही दुराचारी लोग राज करेंगे। फिर युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैंने जो देखा वह तो इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने एक पेड़ पर बैठे विशालकाय पक्षी को देखा। उस पक्षी के पंखों पर वेद के मंत्र लिखे हुए थे, लेकिन वह पक्षी किसी नीच की भांति मुर्दे का मांस खा रहा था। इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुमने जो देखा ठीक वैसा ही आने वाले कलियुग में होने जा रहा है। कलियुग में ज्ञानी मनुष्य उस पक्षी की भांति ही होंगे। कलियुग में बुद्धिमान और ज्ञानी लोग अपने ज्ञान का दुरुपयोग करेंगे। अपने ज्ञान का प्रयोग धन कमाने के लिए करेंगे। जिसके पास धन होगा वही ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। कलियुग में लोग इसीलिए ज्ञान प्राप्त करेंगे ताकि वे धन कमा सके। कोई समाज के कल्याण के लिए कार्य नहीं करेगा। शास्त्र और ज्ञान का कलियुग में दुरुपयोग होगा। मांस मदिरा पान करने वाले दुराचारी लोग भी साधु बनकर पाखंड करेंगे। जिसके मुख से जो कुछ भी निकलेगा
लोग उसे ही शास्त्र समझेंगे। भगवान का उत्तर सुनकर सभी पांडवों को बहुत दुख हुआ। अर्जुन के बाद भीम भैया की बारी आई। भीम ने पूछा, हे माधव, मैंने वन में एक बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है, लेकिन वह उसे इतनी देर तक चाटने लगी कि देखते ही देखते वह बछड़ा लहूलुहान हो गया। क्या उस गाय में अपने बछड़े के लिए कोई प्रेम की भावना नहीं थी? उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भ्राता भीम, आपने जो देखा वह आने वाले कलयुग की सच्चाई है। कलयुग में हर मनुष्य शिशुपाल की भांति हो जाएगा। कलयुग में माता की अपने बच्चों के लिए ममता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उन्हें विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा, जिससे मनुष्य और भी कमजोर बनने लगेगा और उसकी आयु भी कम होने लग जाएगी। कलयुग के अंत तक मनुष्य की आयु 20 वर्ष ही शेष रह जाएगी। 12 वर्ष की आयु में मनुष्य बूढ़े दिखने लगेंगे। भीम के बाद सहदेव ने श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, मैंने एक बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा है। 5 पानी से भरे हुए बड़े कुओं के बीच में एक गहरा कुआं था जो बिल्कुल खाली था। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? श्री कृष्ण सहदेव से कहते हैं, कलयुग में मनुष्यों के पास धन बहुत होगा, लेकिन वे धन का सदुपयोग नहीं करेंगे। लोग विवाह आदि कार्यों में, भवन के निर्माण में तथा नाना प्रकार के उत्सवों में धन का खर्च करेंगे, किंतु द्वार पर आए याचक को अथवा घर के पास के किसी भूखे को एक रोटी देने में भी कंजूसी करेंगे। पड़ोस में कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा, तब भी उसे नहीं देंगे। कोई दूसरों के पेट की चिंता नहीं करेगा, सभी अपना ही पेट पालने में तत्पर रहेंगे। तात्पर्य यह है कि कलयुग में धनवान लोगों के पास अन्न के भंडार होंगे, लेकिन गरीब लोग भूख से मर जाएंगे। कोई दान धर्म नहीं करेगा। फिर सहदेव के बाद नकुल की बारी आई। नकुल ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मैंने एक बड़ी चट्टान को पहाड़ से गिरते हुए देखा और बड़े बड़े वृक्ष भी उस चट्टान को रोकने में समर्थ नहीं थे, लेकिन अंत में वह चट्टान एक छोटे से पौधे से टकराकर रुक जाती है। आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है? उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और उसका पतन हो जाएगा। उसके पतन को पैसा, मान प्रतिष्ठा तथा सत्ता रूपी वृक्ष भी रोक नहीं पाएंगे, लेकिन हरि नाम का जाप करने मात्र से उसके जीवन का पतन रुक जाएगा। कलयुग में हरिनाम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग होगा। जो भी समस्त पापों से मुक्ति चाहते हैं, वे हरिनाम का जाप करे। हरिनाम के जाप से उसके जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों के प्रश्नों के उत्तर देकर उनकी द्विधा को दूर किया और समस्त मानव जाति को महत्वपूर्ण उपदेश दिया। श्री कृष्ण द्वारा की गई कलयुग की यह भविष्यवाणी आज भी सच होती हुई दिखाई दे रही है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।